नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अतीक अहमद को प्रयागराज ला रही यूपी पुलिस। एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा माफिया अतीक अहमद। बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवपुरी के रास्ते अतीक की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है माफिया अतीक का काफिला। और यूपी में अतीक के रूट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है और तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती जेल बीते दिन पहुंची थी यूपी पुलिस, जिसके बाद प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे हैं। और इसी को लेकर माफिया अतीक अहमद के मन में किस तरह का खौफ था, आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती टू प्रयागराज का ये सफर कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद की दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है और एक बार फिर से माफिया के सामने खौफ का मंजर खड़ा हो गया है। गाड़ी में लगा ब्रेक तो थर-थर कांपा है अतीक अहमद। बता दे कि जिस तरह से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, दूसरी बार प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद। पहले भी आशंका जताई गई थी और लगातार ये बात परिजनों की तरफ से भी अतीक अहमद के कही गई थी कि कहीं ना कहीं ये मारने का प्रयास किया जा रहा है, मारने की साजिश रची जा रही है। और आज माफिया अतीक अहमद ने भी जब मीडिया की पत्रकारों का कैमरा देखा तो तुरंत ये बात कही कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है। एक बार फिर से माफिया के सामने मौत का मंजर उसे दिखाई दे रहा है। गाड़ी में यदि ब्रेक लगता है तो भी अतीक की धड़कनें बढ़ जाती है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा माफिया अतीक अहमद। आपको बता दें कि बीते दिनों अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा माफिया अतीक अहमद को सुनाई गई थी और अब क्योंकि आज विशेष तौर पर पेशी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। भारी संख्या बल में काफिले में भी पुलिस के अधिकारी गण मौजूद है और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार माफिया अतीक अहमद के खौफ को दिखा रहे हैं, जहां वो कहता नजर आया कि कहीं ना कहीं मुझे मारने की साजिश की जा रही है। एक बार फिर से माफिया के सामने खौफ का मंजर खड़ा हो गया है। लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। संतुष्ट है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। थर थर कांपता हुआ माफिया अतीक अहमद। सदन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए दिखाई दिए थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और ये तैयारी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सही दिशा में दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं बुलडोजर का खौफ भी दिखाई दिया है, क्योंकि लगातार माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर भी गरजा है और लगातार शिकंजे में लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में संलिप्त आरोपी है उनको संरक्षण देते हुए यदि जो भी पाया गया है अभी तक उन सभी पर बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ झांसी से जुड़ गए। राजीव, देखिए क्या कुछ अपडेट आपके पास है। आज माफिया अतीक अहमद का काफिला एक बार फिर से प्रयागराज आ रहा है, क्या जानकारी? अभी काफिला कहां पर है? वो दादा लगभग जो सूचना 6:10 पर अतीक अहमद का जो काफिला है वो शिवपुरी के मध्य प्रदेश में था और अब से कुछ ही देर बाद ये झांसी में दाखिल होने वाला है। करीब 8 घंटे का समय और लगेगा जब यह जो माफिया है काफिला जो है रक्षा जो बॉर्डर है वहां पर दाखिला करेगा और उसके बाद ये हो सकता है पुलिस लाइन इसको लाया जाए, क्योंकि पिछली बार भी झांसी के पुलिस लाइन इसको लाया गया था और करीब 1.5 घंटे का समय यहाँ पर वो अतीक अहमद यहाँ पर रुका था। उसने यहाँ फ्रेश भी हुआ था और उसने कुछ खाया भी था। इसके बाद वो आगे के लिए निकला था। तो ये गैस लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी ये सूचना नहीं मिली है कि इसको झांसी रोका जा सकता है या नहीं। फिलहाल इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जयपुर में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसको लेकर करीब 1.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे जो बताया जा रहा था उस हिसाब से 2.5 घंटे की देरी से ये काफिला चल रहा है। जी राजीव, जिस तरह से देखिए लगातार परिजनों की तरफ से माफिया अतीक अहमद की ये संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मारने का प्रयास किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें माफिया अतीक अहमद की, तो जैसे ही मीडिया कर्मियों की कैमरे उसकी तरफ पहुंचते हैं, उस तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद कहते हुए दिखाई देता है कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं खौफ माफिया में है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था और बार बार इसको यहाँ से आपके साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हमारा वो है जो भी के केस में पूछताछ करनी है वो उसको करा लीजिए, लेकिन जिस तरीके से भाई बताया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ सोहन लाल भी चित्रकूट से जुड़ गए हैं। सोहन, क्या कुछ जानकारी, चित्रकूट कब पहुंच सकता है काफिला? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से माफिया अतीक अहमद को जो है दोबारा से साबरमती झील से प्रयागराज लेकर के जाया जा रहा है, तो अब से लगभग, क्योंकि अभी जो है माफिया अतीक अहमद का काफिला झांसी नहीं पहुंचा है। झांसी से चित्रकूट पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटा समय लगेगा। तो लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में जो है माफिया अतीक अहमद का काफिला चित्रकूट पहुंचेगा। चित्रकूट से होते हुए मऊ, शिवराजपुर, बरगढ़ होते हुए प्रयागराज नैनी माफिया अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आज जो है पुलिस को जो है 2 बजे इलाहाबाद की कोर्ट पर उमेश पाल हत्याकांड मामले पर माफिया अतीक अहमद को पेश करना है, तो कहीं ना कहीं सतर्कता पूरी तरह से पुलिस बरत रही है और उसको अपने समय अनुसार जो है पुलिस माफिया अतीक अहमद को कोर्ट पर पेश करेगी। क्योंकि पहली बार जिस तरह से उमेश पाल के अपहरण केस में उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा मिली थी, तो ये जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के आज जो है माफिया अतीक अहमद को पेश करना है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पूरी सुरक्षा के साथ माफिया अतीक अहमद को समय से कोर्ट में पर पेश करेगी। यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस आज माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि अभी तक उमेश पाल हत्याकांड के जो मुख्य सूत्रधार थे उनको वहां तक सोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। राजीव, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी से रवाना हुआ है अतीक का काफिला, झांसी के लिए रवाना हुआ है अतीक का काफिला। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है ये काफिला। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो सकती है पेशी, और हत्याकांड को लेकर लगातार जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है और उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर आज पेशी हो सकती है। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है काफिला, ये संभावना जताई जा रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। शिवपुरी से रवाना हुआ है अतीक का काफिला और किसी भी वक्त अब झांसी के लिए प्रवेश करेगा और झांसी के लिए रवाना हुआ है अतीक का काफिला। दोपहर 2 बजे प्रयागराज में समय बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक का काफिला और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो सकती है आज पेशी। और एक एक अपडेट आप तक लेकर आ रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। सबसे पहले इस खबर को आपके लिए लेकर आए, शिवपुरी से रवाना हुआ है अतीक का काफिला और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद जो कि खुद ही कहता हुआ नजर आया है कि कहीं ना कहीं
मारने की साजिश रची जा रही है। और सदन के पटल पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि किसी भी गुंडे माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ये मिट्टी में मिलाने की तैयारी और शुरुआत हो गई है। बीते दिनों उम्र कैद की सजा माफिया अतीक अहमद को सुनाई गई थी, जो कि उमेश पाल अपहरण मामले को लेकर सुनाई गई थी, और यह कहा गया था कि मैक्सिमम कन्विक्शन माफिया अतीक अहमद को दी गई थी। शिवपुरी से माफिया अतीक अहमद का काफिला रवाना हो गया है। झांसी के लिए अतीक अहमद का काफिला रवाना हुआ है, और ये बड़ी अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे समय बताया जा रहा है, प्रयागराज पहुंच सकता है माफिया अतीक अहमद का काफिला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव और सोहनलाल लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि संभावना है कि 2 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकता है माफिया अतीक अहमद का काफिला। और ऐसे में इस बार एक बदलाव देखने को यह मिला कि पिछली बार जब साबरमती टू प्रयागराज लाया गया था माफिया अतीक अहमद, तो बहन आयशा नूरी साथ आई थी। लगातार परिजनों ने यह डर सताया था कि कहीं ना कहीं मारने की यह साजिश है। इस बार लेकिन आयशा नूरी भी नजर नहीं आ रही है। चलेगा कि उसके परिजन उसके साथ हैं या नहीं है। अभी तो इस तरीके की कोई खबर नहीं मिली है कि उसके परिजन उसके साथ हैं। फिलहाल जो पहले डर जताया जा रहा था कहीं ना कहीं कम भी हुआ है, क्योंकि पिछली बार वो सुरक्षित वहां पहुंचा था और किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं हुई थी, और सुरक्षित उसको साबरमती जेल लाया गया था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, और कोर्ट से उन्होंने अपील भी की थी। और इसके अलावा उनकी जो बहन है उन्होंने झांसी से ही मुख्यमंत्री और कोर्ट से भी अपील की थी कि जो हमारे भाई हैं उनको सुरक्षित ले जाया जाए, और हम यही अपील करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में उस समय डर जरूर था। जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ सोहन लाल भी बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। राजीव, लेकिन बहरहाल ये बताइए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, माफिया अतीक अहमद के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है, वो रसूख नहीं दिखाई दे रहा है जैसे पहला हुआ करता था, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कहीं ना कहीं माफियाओं के अंकुश के लिए कार्य किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है और माफियाओं पर एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के मन में पूरे तरीके से डर है। और जिस तरीके से उसका पूरा परिवार तितर-बितर हो गया, और पूरे तरीके से उसके जो बेटे हैं, और उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये जो वो पूरा उसके परिवार पर जो पूरे तरीके से आरोप लगे हैं और आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो स्वाभाविक है। जब जिस तरीके से उसका जो परिवार उसके लड़के ने क्राइम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए है और कार्रवाई कर रही है, तो इसी को लेकर जो है उनके मन में डर स्वाभाविक है। जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ सोहन लाल भी बने हुए। सोहन, क्या कुछ अपडेट आ पाया अभी तक आपके पास? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के लगभग 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे, और कई लूट हत्या इन सब मामलों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया अतीक अहमद को पहली बार सजा हुई थी। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड मामले को देखा जा रहा था कि जेल से साजिश रची थी, और अभी तक जो शूटर हैं उनको जो वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, इन मामलों को लेकर के अतीक अहमद तक पुलिस जो है पूरी तरह से कड़ाई से पूछताछ करने की कोशिश करेगी। आज कोर्ट पर पेश करने के बाद रिमांड लेगी और वह उन शूटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही। लेकिन जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के अंदर पहली बार ऐसा डर दिख रहा है, उसको जो है पूरी तरह से, जिस तरह से मीडिया से कह रहा है कि जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहली बार उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सीएम योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, और उन्होंने सदन के पटल पर भी कहा था कि माफिया चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसको मिट्टी पर मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो खौफ है साफ दिख रहा है। उसके जो अतीक अहमद के जो मददगार हैं वहां तक भी पुलिस जो है पूरी तरह से शिकंजा कस रही है। तो निश्चित तौर पर जो है माफिया अतीक अहमद के अंदर खौफ भरा हुआ है, और पूरी तरह से पुलिस उमेश पाल हत्याकांड मामले के तह तक जा रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोहन। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक लेकर आने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा का अनावरण। 10 बजे कालीचरण विद्यालय में प्रतिमा का अनावरण होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सतीश महाना भी इसमें शामिल होंगे। मंत्री कौशल किशोर, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह इसमें मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज ये कार्यक्रम प्रस्तावित प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्कंदता, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास, कब ये कार्यक्रम रखा गया है, कौन कौन इसमें विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे? देखिए, आपको बता दें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी की प्रतिमा का आज अनावरण होगा और आपको बता दें सुबह 10 बजे कालीचरण विद्यालय में ये प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और वो खुद जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर दोनों ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज जो है वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री है कौशल किशोर जी, वो भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भी तमाम जो ऐसे मंत्री हैं वो भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें कालीचरण विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता। वहीं फतेहपुर जिले में आए प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने समाज के लोगों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं पर आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से पहले भी तैयार थे और दिसंबर में भी हम लोग तैयार थे, आज भी हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरह से कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 2014 में, 2019 में, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनाव में भी जनता पर हमें पूरा भरोसा है और अपने कार्यकर्ता के परिश्रम पर पूरा भरोसा हमें है। बहुत अच्छे से निकाय चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि हम निश्चित रूप से 6 साल का कार्यकाल देख लिया है हमने, और प्रदेश में चाहे पेशेवर अपराधी हो, चाहे पेशेवर माफिया हो, सरकार क्या होती है यह एहसास करा दिया है और कानून व्यवस्था क्या होती है ये भी एहसास करा दिया है। हम पूरी तरह से पहले से तैयार थे। दिसंबर में हम लोग आपके लिए तैयार थे, आज भी हम चुनाव के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से कार्यकर्ता के परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 14 में, 19 में, 17 में, 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है और अपने कार्यकर्ता की परिश्रम पे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे से निकाय चुनाव में 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चाहे हमारे पेशेवर अपराधी हों, चाहे हमारे माफिया हों, उनको सरकार क्या होती है एहसास कराया है और कानून व्यवस्था क्या होती है एहसास कराया है। और कहीं भी किसी भी हमारे जैसे जेल विभाग में कुछ अनियमितताएं मिली थी तो उन कर्मचारियों के साथ कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नहीं हुई, उनको जेल भी।
और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित किया गया था। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में देश में जाने गए। सामाजिक परिवर्तन ही उनका मुद्दा था। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए ओबीसी मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया था। खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने निर्णय लिया था। पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछड़े वर्गों में जन्मे संत, गुरु और महात्मा जिन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं, उनकी जयंती मनाकर हमें उनके सम्मान बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसी के तहत चित्रकूट जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और बड़ी खबर अयोध्या से बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला से छेड़खानी करने वाला दरोगा भेजा गया है जेल। आपको बता दें कि एसएसपी मुनिराज ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की है। छेड़खानी करने वाला दरोगा कृष्ण प्रताप यादव सस्पेंड किया गया है। गैंगरेप की विवेचना करने के दौरान दरोगा ने की थी छेड़खानी के बाद स्थानीय लोगों ने दरोगा की पिटाई की थी और अब बड़ी कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर। और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और बेबाकी के साथ इस खबर को दिखाने का नतीजा आज कार्रवाई हुई है। छेड़खानी के बाद स्थानीय लोगों ने भी दरोगा की पिटाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर और जौनपुर से अब खबर, जहां हाई टेंशन तार गिरने से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। बता दें कि गौराबाद शाहपुर के दुधौड़ा गांव में आग लगने से किसानों की लगभग 16 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो वहीं किसानों ने मुआवजे की मांग की है। वही पानी टंकी लोगों की पानी की समस्या दूर करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हाथरस में सुनीता नाम की एक महिला ने इसे अपनी समस्याओं के समाधान का हथियार बना लिया है। वह मंगलवार को तीसरी बार अपनी समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। सुनीता सिंह के पानी की टंकी पर चढ़ने की जानकारी पर पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और समझ बुझाकर उसे नीचे उतारा गया। इस दौरान वह करीब 1 घंटे तक पानी की टंकी पर ऊपर ही रही। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के लाला का नगला निवासी सुनीता सिंह बिजली कनेक्शन काटे जाने और चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाने से नाराज थी। नाराज सुनीता सिंह हाथरस नगर में घास की मंडी इलाके में मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने समझा बुझाकर नीचे किसी तरह से उतारा। करीब 1 घंटे चले इस हंगामे के बाद अधिकारियों से मिले आश्वासन पर महिला टंकी से नीचे उतर कर आई। गौरतलब यह है कि यह महिला पहले भी 2 बार पानी की टंकी पर चढ़ चुकी है। सामने बच्चियां बैठी थी, उन्होंने देखा था तो वो ऐसे चढ़ते हुए तो मैंने जब तक भागा के पीछे, क्योंकि मैं पहला भी हादसा हो चुका है, यही चढ़ी थी पहले भी। जब मैं भागा हूँ तो ये कम से कम 10 से 12 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। अब इनके पीछे मैं इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि मेरे को अगर धक्का मार दी तो मैं नीचे गिर जाता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं इनके ऊपर चढ़ा नहीं। तो मैंने अपने वाटर हाउस कर्मचारियों को फोन कर दिया है, वो आ रहे होंगे थोड़ी।
वहीं कानपुर में मशहूर बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। एक बार फिर बाबा बिरयानी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से लगाई जा रही दुकानों को हटा दिया है। शहर में बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर मुख्तार बाबा 3 जून को हुई हिंसा में आरोपी है। कुछ दिन पहले मुख्तार बाबा बिरयानी को प्रशासन ने सील कर दिया था। ये कार्रवाई शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए की गई थी। प्रशासन ने बाबा बिरयानी परिसर में बनी सभी दुकानों से सामान बाहर निकलवाने के साथ साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की थी। उसके बाद भी सील दुकानों के बाहर से फिर से बिरयानी और लस्सी की दुकानें खोल दी गई। सील होने के बाद दुकानों के बाहर बाजार सजने लगे। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे बता दें कि राम जानकी मंदिर परिसर को अभिरक्षक के निर्देश पर प्रशासन ने दुकानों को सील कर अपने नियंत्रण में लिया था। एसडीएम सदर, एसीएम और कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में मुख्तार बाबा और पड़ोस की आधा दर्जन दुकानों को सील किया गया था। कुछ दिन से सील दुकानों के बाहर बिरयानी और लस्सी फिर से बिकने लगी है। जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली तो सरकारी अमला फिर से दुकानों को हटवाने के लिए वहां पहुंच गया। खबर कानपुर से है, जहां रेकी कर बैटरी रिक्शा से वाहन चुराने वाले 3 शातिर वाहन चोरों को नजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 5 वाहन बरामद हुए हैं। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा पर साथ में घूमते थे और सुनसान स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे। मौका लगते ही वारदात को अंजाम देते थे और आरोपियों की पहचान बेकनगंज निवासी राजा के खिलाफ 4 मुकदमे, मोहम्मद रिहान के खिलाफ 5 और कर्नलगंज निवासी अजीज उर्फ भैया के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है। थाना नजीराबाद में कल एक गुड वर्क हुआ जिसमें 3 लोग जो बाइक चोर गैंग है उनको पकड़ा गया है। इनके नाम है राजा, रेहान, अजीज। इसमें से राजा और रेहान बेकनगंज क्षेत्र का रहने वाला है और जो अजीज है वो कर्नलगंज क्षेत्र का रहने वाले हैं। इनसे 2 स्कूटी, 1 बाइक और ई रिक्शा बरामद हुआ है। इनके द्वारा पहले भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं। चोरी के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में जेल भी गए हैं। जो ये राजा है इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं नजीराबाद थाना क्षेत्र से, बेकनगंज और बाबूपुरवा क्षेत्र से। और रेहान के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं नजीराबाद, कर्नलगंज और बजरिया क्षेत्र से। जो राजा है इसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं 10, जो भी आसपास के क्षेत्रों में चोरी, जुआ और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। तो इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और जो भी पहले की अगर कोई जो क्राइम से अगर कोई संपत्ति अर्ज की होगी तो उसके खिलाफ उसको भी हम लोग विधिवत कुर्क करेंगे। थाना नजीराबाद। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।